क्या इंडिगो पेंट्स में जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, ये ख़रीदारी का बहुत अच्छा मौका है। आखिर क्वार्टर 3 के नंबर जो निकल के आए वो अच्छे थे या ख़राब थे? इंडिगो पेंट्स में टेक्निकल लेवल्स पे जिन स्तरों पे आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ से और कोई बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है कि यहाँ से एक बड़ी बाउंस आ सकती है? ऐसे तमाम सवाल कमेंट बॉक्स में आए दोस्तों। इंडिगो पेंट्स में अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने एक ही वीडियो इसमें अभी तक बनाया है, और जब मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने कहा था उस समय मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है स्टॉक, ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि थोड़ी और गिरावट मुझे लगती है और क्वार्टर 3 के नंबर्स तक मैं वेट करूँगा। और देखिए दोस्तों, क्वार्टर 3 के नंबर के जब आप वेट करते हैं तो आपके पास दो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। अगर नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं तो भाई आप स्टॉक को फिर पकड़ नहीं पाते हैं। अगर नंबर ख़राब आते हैं तो फिर उसी तरह गिरावट होती है जो आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो इंडिगो पेंट्स है उसके रिजल्ट उतने ख़राब नहीं आए हैं। प्रॉब्लम है जो कमेंट्री निकल के आई दोस्तों मैनेजमेंट की, और वो प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उसके कारण गिरावट हुई है। बट मैनेजमेंट ने जो बात कही, मैनेजमेंट ने जो एमडी थे उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही सही चीज़ कही है। और एक चीज़ इस बात को हम समझनी चाहिए कि बहुत क्लीन होकर के उन्होंने बात कही है। क्योंकि देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से एक चीज़ कह रहा हूँ कि भाई जो आने वाले 3 से 4 महीने हैं उसमें वॉल्यूम गायब रहेगा पेंट इंडस्ट्री से। दूसरा, जो आप कह सकते हैं जो प्राइस हाइक है, एमडी साहब ने कहा कि जो पेंट इंडस्ट्री को जो ड्राइव कर रहा था वो था इसका प्राइस हाइक, और आने वाले समय तक कुछ शॉर्ट टर्म में आपको कहीं से भी प्राइस हाइक पेंट इंडस्ट्री में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इस बार के जो स्लगिश नंबर आए, देखिए ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो थोड़ी आपको 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी मिलेगी इनके नेट प्रॉफिट में, लेकिन नंबर्स उतने उत्साहजनक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जो फेस्टिव सीजन रहा उसके कारण जो फेस्टिव सीजन रहा उसके कारण जो तेज़ी थी वो ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में देखने को मिल गई, और इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी हद तक स्लगिश रहे। दूसरी चीज़ जो मैंने पहली बार कही थी कि जो लोकल प्लेयर्स हैं दोस्तों, अब वो वापस से कह लीजिए निकल के सामने आ रहे हैं। कोरोना के समय में कह लीजिए आप, जो इनपुट कॉस्ट इतनी ज़बरदस्त थी, कॉम्पिटिटिवनेस इतनी आप कह सकते हैं ज़्यादा हो चली थी कि भाई आप कितना ही रोक पाते। कोरोना के समय में जो लोकल प्लेयर थे वो कह लीजिए थोड़े कम होते चले गए, लेकिन अब वापस से वो बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और इसका असर अब आपको पेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। और देखिए, इंडिगो पेंट्स के जो नंबर आए हैं वो कोई बहुत ख़राब नहीं है, मैं फिर कहूँगा नंबर ठीक ठाक से हैं, ठीक है। लेकिन बात ये कही गई है कि भाई अभी कोई प्राइस हाइक नहीं आने वाले समय में, शॉर्ट टर्म में। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने मुझे कमेंट्री थी, ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टॉक में दबाव का काम की। और देखिए, ये जो गिरावट है अब मुझे पर्सनली लग रहा है इंडिगो पेंट्स में खरीदारी का, इंडिगो पेंट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा मौका है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का काफ़ी अच्छा मौका है। मुझे लग रहा है 1050, 1075 जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से ऊपरी स्तरों में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, अगर 1050 तोड़ेगा तो फिर थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं, शायद 1000 तक ले जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आपको इंडिगो पेंट जैसी कंपनी, जो कि पर्सनली मैं बताऊं मुझे काफ़ी पसंद थी लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी, बट अब थोड़ी आप कह सकते हैं एक बाइंग जोन में आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का मौका बन सकती है। और अगर आप 1 से 2 क्वार्टर और थोड़ा प्राइस प्रेशर झेल सकते हैं तो फिर इंडिगो पेंट्स में ये खरीदारी का फॉर अ लॉन्गर टर्म काफ़ी अच्छा मौका है। हाँ, थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा अभी भी, जैसा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी ये बात कही थी कि भी आने वाले 3-4 महीनों में वॉल्यूम थोड़े से गायब रहेंगे। तो कंपनी अच्छी मिल रही है दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, ये बहुत एट्रैक्टिव मोमेंट है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर। और इंडिगो पेंट्स वो निवेशक जो 1300-1500 में खरीदने के लिए तैयार थे वो अब क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दोस्तों इसकी। और करेंटली देखिए, पेंट जो ऐसा सेक्टर है वो कभी आपको बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन में नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपको इसकी पी बहुत नीचे मिल जाए तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन में ही ट्रेड करते हैं दोस्तों, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। और इंडिगो पेंट्स के नंबर जो मैंने देखे हैं मुझे कोई बहुत ख़राब नहीं लगे, इट्स अ गुड नंबर्स, डिसेंट नंबर कहेंगे। और उसके कारण जो एक गिरावट हो रही है ये मुझे लग रहा है सिर्फ एक खरीदारी का मौका है। और 1050 टू 1075 ये बहुत ही शानदार लेवल्स हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। आप इंडिगो पेंट्स में कहाँ फंसे हुए हैं? आप इंडिगो पेंट्स में आप
इस लेवल पे खरीद रहे हैं या ऊपरी स्तरों में कहाँ फंसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या कोई और भी आपकी क्वेरी हो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।